नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 50 लाख रुपए जब अकाउंट से डेबिट हो जाए, क्रेडिट नहीं डेबिट, और आपको पता ही ना हो कहां जा रहे हो, तो सोचिएगा हालत क्या होगी। वैसे ही हालत कुछ बिजनेसमैन की हुई थी दिल्ली में, और ऐसे ना जाने कितने ही अटैक्स आजकल दिख रहे हैं जो कि आपके बैंक से बिना आपको पता चले आपके पैसे को निकाल लेंगे। दो चीजें का डिस्कशन होगा, जहां पहली चीज है जिसमें कि सिम स्वैप अटैक की बात की जाएगी। आपके सिम का स्वैपिंग हो चुका है, आपको पता ही नहीं चला। और दूसरा, 82 करोड़ भारतीयों के डेटा का ब्रीच हुआ है। आइए देखते हैं दोनों के बीच में कुछ ताल्लुकात है कि नहीं है, और हम साइबर सिक्योरिटी के इस पूरे बड़े टॉपिक पे इसको समझ सकते हैं। तो समझते हैं पहली चीज, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये शातिर लोग और भी शाणे होते जा रहे हैं, और इनका शाणा होना, दे आर गिविंग लॉट ऑफ ग्लिम्स अबाउट व्हाट दे कैन डू। आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपसे फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। दे विल ट्राई टू डू समथिंग नाउ। सोचिएगा क्या करते हैं, सिम स्वैप कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो फ्रॉडस्टर होता है आपका सारा डेटा निकाल रहा होगा बैठ के, सारा कुछ निकालेगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जितना डेटा मिल सकता है मिलेगा, और फिर वो लेके चला जाएगा फोन ऑपरेटर के पास। और लगभग पुलिस के हवाले से खबर आ रही है, पुलिस बताती है कि वो जो मोबाइल ऑपरेटर्स पूरे बैठे हैं, उनमें कोई उनका एक बंदा होता है जो कि पूरी डिटेल को बोलता है हाँ सही है, और एक नया सिम जनरेट कर देता है उसी आईडी पे। अब नया सिम भी जनरेट हो चुका है और पुराना सिम भी चल रहा है। जब तक कि पुराना सिम बंद होगा, नया सिम चालू हो चुका है। अब ये क्या करेगा आदमी, धीरे धीरे इसको मिस कॉल मारता रहेगा ओरिजिनल वाले को। ओरिजिनल वाला परेशान होकर अपने फोन को दूर रख देगा, और इतने देर में काम हो जाएगा कि आपका स्विम जो स्वैप हुआ ना, ऑन दैट एवरी ओटीपी, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन दैट नंबर। और जैसे उस पे सब कुछ आ रहा है, इसने क्या किया, बैंक के लॉगिन आईडी को खोला और वहां लिखा फॉरगॉट पासवर्ड, और आपके टैली कर लिया मोबाइल नंबर पे, ओटीपी मंगवा लिया, काम खत्म। सोच रहे हैं किस हद तक टेक्नोलॉजी जा रही है। ये है सिम स्वैप, जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो अपने डेटा को ज्यादातर आप जो बांटने में लगे रहते हैं कि हर जगह भर दें, कोई लॉटरी लगाए भर दे अपने डेटा, वो मत करिए। ये बहुत बड़ा एक अवेयरनेस है जो आप में होना चाहिए। लेट्स नॉट क्लिक ऑन दोस वेबसाइट्स व्हिच आर इररिलेवेंट, व्हिच डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो आपको बिना बताए, बिना पूछे कुछ भी आपका पैसा चुरा सकते हैं। तो बैंक के पास भी जाएंगे तो बैंक भी बोलेगा हाँ आप ही लग रहे हो, क्योंकि वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, वर्चुअल मोड में मिल रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से तो 82 करोड़ भारतीयों के डेटा लीक हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये डेटा कहाँ का है, आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। समझते हैं क्या हुआ है। A report by US-based cybersecurity firm ReSecurity has claimed that personal identifiable information of about 815 मिलियन, या फिर कहा जाए तो 82 करोड़ इंडियंस का लगभग डेटा नेट पे सेल हो रहा था, बेचा जा रहा था। आईसीएमआर की बात करें तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यहाँ पे वो सारा आधार लिंक्ड डेटा होता है। इसमें लगभग सारी चीजें आपकी मेंटेन रहती है, शरीर के बारे में, डिजीज के बारे में, आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ होगा। और ये आधार इनेबल्ड है, आधार बेस्ड है। सरकार भी आजकल सब कुछ आधार बेस्ड ही कर रही है। अगर एक डेटा ब्रीच हुआ तो सबका डेटा बाहर चला गया सीधा का सीधा, और वही हुआ यहाँ पे। आईसीएमआर का डेटा, 82 करोड़ भारतीयों का डेटा बाजार में बिक रहा था। और कितने में बिक रहा था, ये अगर हम बताएंगे आपको तो परेशान हो जाएंगे। मात्र मात्र $80,000 में बिक रहा था पूरा इंडियन पासपोर्ट से लेके सारा आधार का डेटा। यहाँ पे आपका बेचा जा रहा था, जिसको अगर हमने कन्वर्ट किया है इंडियन रुपी में, तो हमें मिलता है 110, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 66 लाख रुपए। 66 लाख रुपए में इतनी मेहनत का काम किसी ने कर रखा है, सोचिए, सिर्फ 66 लाख रुपए में। और इसके पहले आपको बता दें, रिसिक्योरिटी ने बताया था ऑन 9th of October, अ थ्रेट एक्टर गोइंग बाय द नेम PWN0001। आजकल लोग टेलीग्राम भी अलग अलग नाम से जोड़ते हैं अपने आप को, अपना नाम लिखते ही नहीं है। अरे मेरा नाम चंद्रमौली है तो लिख के घुसो ना टेलीग्राम, वो क्या लिखेंगे, डॉट 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 एबीसीडी डॉट डॉट एबीसीडी। अब इसे हमें क्या पता कि आपका क्या नाम है। और फिर नीचे मैसेज में कई बार आ जाता है कि सर आप रिप्लाई नहीं कर। कोई कैसे करेगा। कई बार तो कुछ ऐसे स्माइली बना हुआ नाम रहता है, हंसते हुए स्माइली बने। अब इसमें आदमी कैसे डिसाइफर करे कि आप किसको, कौन हो आप, क्या आप मेरे साथ, मुझे पता है कि आप स्टूडेंट हो या कौन हो, नहीं पता चलता। वैसे ही हालत है। PWN0001, अब ये कौन है पता ही नहीं। PWN, व्हाट इज दिस। तो इन्होंने पोस्ट किया एक थ्रेड ऑन ब्रीच फोरम्स ब्रोकरिंग एक्सेस टू 815 मिलियन इंडियन सिटीजन आधार एंड पासपोर्ट रिकॉर्ड्स, नोटेबली इंडियाज एंटायर पॉपुलेशन इज ओवर 1.48 बिलियन। पर ये जो डेटा है 82 करोड़, आप सोच रहे कितनों की तो पॉपुलेशन इसमें सिमट जाएगी। आप आसपास देखिए अपने, कौन है 82 करोड़। पाकिस्तान बहुत कम, पूरा आप साउथ ईस्ट एशिया जोड़ दीजिए बहुत कम। सोचिए इतना बड़ा डेटा ब्रीच हो चुका है।
और ये डेटा जा चुका है किन्हीं लोगों के पास जो पता नहीं अब क्या क्या कॉल मारेंगे, मिस कॉल मारेंगे। आइए समझते हैं 3 चीजें यहां पे। 3 लेयर में अपने को इंटरनल सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी देखनी है। एक है सरफेस, एक है डीप और एक है डार्क वेब। सरफेस वेब वो है जो आप गूगल पे आराम से ढूंढ सकते हैं। डीप वेब वो है जहां पे आपके पासवर्ड्स हैं, यूजर आईडीज हैं जिसको आप थोड़ा प्रोटेक्टेड रहते हैं। और एक है डार्क वेब जो कि अपने आप को बचा के रखता है। और ये बचा के रखता है वाया वेरी एल्गोरिथम्स और राउटिंग कर करके। आपका सिस्टम आपका लोकेशन नहीं दिखाएगा, वो लोकेशन दिखाएगा साइबेरिया का, वो लोकेशन दिखाएगा आइसलैंड का। वो डेटा या वो तरीका डार्क वेब के तहत आता है, पर्पसली हिडन है। आप चाहते ही नहीं कि मैं रिवील हूं और आप बैठ के सब देख रहे हैं और मैं आपके पेजेस को इंडेक्स भी नहीं कर सकता। सच इज द डार्क वेब और डार्क नेट रेफर्स टू द encrypted networks on the internet that are not indexed by search engines such as Google, Yahoo और Bing। और ये एक ऐसा लेयर है जो हर जगह मौजूद है, फिर भी किसी को समझ में नहीं आएगा कि कहां है, कैसे है, क्यों है। और ज्यादातर तो इसको मिलिट्रीज लोगों ने बनाया। यूएस की मिलिट्री का प्रोजेक्ट रहा है टॉर, TOR, बहुत लोग कॉलेज में यूज करते हैं। वैसे ही बहुत सारे प्रॉक्सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके एड्रेस को चेंज कर देंगे। द यूनियन राउटर है, इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट है, ये सब मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स हैं। आज खुलेआम पे चल रहे हैं, सब लोग इसको यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको पढ़ते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और अगर कोई कमेंट करके भाग गया तो लोग ढूंढते रहेंगे, वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि राउटिंग इतनी ज्यादा होती है इसमें कि आपका ओरिजिनल लोकेशन पता नहीं चलता। साथ ही में आपको बताएं डार्क वेब का ही कमाल है या बोले तो अपराध है कि ये सारे गंदे काम नेट पे यही करता है। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके चाइल्ड पोर्नोग्राफी, लीक्ड डेटा से लेके मालवेयर, साइबर टेररिज्म से क्रेडिट कार्ड डेटा का चोरी, सब कुछ डार्क वेब पे हो रहा है। और डार्क वेब के चीजों को ढूंढना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये किसी पेज पे है ही नहीं, इनको इंडेक्स किया ही नहीं गया है। ये अकेले स्टैंड अलोन कोई पड़े रहते हैं, कहीं से उठ के आएंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, सारा डेटा लेंगे और चले जाएंगे। और इनके सहायक हम लोग होते हैं। जानबूझ के हम लोग बिना वेबसाइट को पढ़े समझे उसमें अपना डेटा भर देते हैं और नतीजा ये होता है कि डार्क वेब उसको एक्सेस कर लेता है और इसी डार्क वेब पे बोली लगती है हमारे डेटाओं की। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते समझते हैं कि हमारे पास एक डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, हालांकि अगस्त में इसको प्रेसिडेंट का एसेंट तो मिल गया, पर आज भी ये लागू नहीं हो पाया। इट हैज नॉट बीन नोटिफाइड टिल दिस डेट। गैजेट में नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब इसमें कोई ऐसा क्लॉज है भी नहीं कि अगर ऐसे इवेंट जब हो जहां मैसिव डेटा ब्रीच हो गया तो कौन जिम्मेदार है, किसको पकड़ूं मैं। ये अभी भी इसमें मिसिंग है। हालांकि इसके एप्लीकेशन की अगर आप बात करेंगे तो द बिल विल बी एप्लीकेबल, या तो अब तो एक्ट बन चुका है, एप्लीकेबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया। कंसेंट क्या, पर्सनल डेटा इज प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस अपॉन कंसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेटा सिक्योरिटी के बारे में भी है। डेटा कलेक्टिंग एंटिटीज विल हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कीप डेटा सिक्योर एंड डिलीट डेटा वंस इट्स पर्पस हैज बीन मेट। ये दायित्व तो दिया गया है डेटा एजेंसी का जो उसको होल्ड करके रखी है। अगर ये ब्रीच हुआ तो उसके ऊपर पेनाल्टी भारी से भारी होनी चाहिए। ये क्लॉज थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। अब आईसीएमआर का डेटा ब्रीच हुआ है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, पर होगा क्या अब ये देखना बाकी है। साथ ही मैं आपको बता दें कि हमारे पास और भी चीजें हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, डीपीआई नोन एज इंडियन स्टैक। ये इंश्योर करता है सिक्योर एंड प्राइवेसी रेस्पेक्टिंग डिजिटल एक्सेस टू पब्लिक एंड द प्राइवेट सर्विसेज। सर्ट इन है हमारे पास। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, लगातार लगी रहती है, सारे फायरवॉल्स को देखती रहती है, कौन अटैक कर रहा है, कहां से अटैक कर रहा है, रियल टाइम में। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में भी यही कहा गया था कि एक फ्रेमवर्क है हमारे पास और होना भी चाहिए कि हम अपने डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी को देख सके। प्लस रेगुलेटरी मेजर्स कुछ है, जैसे आईटी एक्ट हमारे पास था 2000 का, उसको हमने बार बार अमेंड भी किया है चीजों को आज के हिसाब से बनाने के लिए। बहरहाल बात तो यह कि 82 करोड़ का डेटा तो मार्केट में आ चुका है। अभी भी सतर्क हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमें अपने डेटा के प्रति और थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। आज के डेवलप्ड कंट्री भारत को जब देखता है तो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, और ये बार बार तो प्रूव हो जा रहा है। तो ये बहुत समझने की बात है। चलिए, आइए और कुछ समझते हैं। एक और चीज, डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारा सारा डेटा हमारे सर्वर भारत में हो, कहीं बाहर नहीं जाए। इसके लिए मुझे भले पब्लिक या प्राइवेट का पार्टिसिपेशन लेना पड़े, मैं लेके करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं 4 से 6 नवंबर, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करके वहां CMC कोड डालिएगा, CMC कोड, और आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ।
एक बैच है जो 31 तारीख से चालू हुआ था। लॉट ऑफ थिंग्स इन हियर, लाइव क्लासेस है, फ्रेश टेस्ट है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हैं। प्लस हमारा लक्ष्य बैच है हिंदी माध्यम में, वो भी चालू हो रहा है, देख लीजिए। एंड ईएमआई फैसिलिटी आप सभी के लिए अवेलेबल है, दे दीजिएगा। और ए स्कॉलरशिप है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अप टू 100%, प्लस कुछ मॉनेटरी अवार्ड अगर आप टॉप करते हैं तो जरूर दीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिए। 5 तारीख को है, ये देना है आप लोग को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।